जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 45 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक हल कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित करते हैं, यानी कि प्रथम n पदों के योग को Sn से निरूपित करते हैं। ठीक है, यदि Sn बराबर n स्क्वायर p लिखते चलिए। क्या Sn बराबर क्या है? n स्क्वायर p, और Sm बराबर m स्क्वायर p, m स्क्वायर p। ये बोल रहा है m और n बराबर नहीं होना चाहिए, तो सिद्ध करें कि SP बराबर PQ। सिद्ध करें, क्या करें? सिद्ध करें SP बराबर में PQ। सॉरी, यहाँ पे हम P बोल दिए थे शायद, PQ। देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, आसानी से हल हो जाएगा, घबराना नहीं है। क्या है? Sn। तो लिखिए Sn बराबर क्या दिल है? n स्क्वायर p। आप बताइए Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो Sn के जगह ये रख दीजिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d, कोष्ठ को बंद करिए, बराबर में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर p। अब देखिए यहाँ एगो n है, यहाँ दूगो है, एगो n कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब बराबर में क्या बच गया? np। इस दो को बराबर के इस साइड ले आइए, तो चलिए ले आते हैं। 2a प्लस में n-1 इंटू d बराबर में, यहाँ पे बटे में है, इधर आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, क्या? 2np। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर s, यहाँ देखिए m बराबर क्या है? Sm बराबर m स्क्वायर p। आप बताइए Sm बराबर सूत्र क्या होगा? चूँकि में Sm बराबर सूत्र क्या होगा? n क्या है? n के जगह m है, तो n के जगह m दे देंगे केवल, तो m/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ पे हम लोग Sm के जगह ये रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? m/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में m स्क्वायर p। एगो m है, यहाँ पे दूगो है, एगो काट देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? चलिए यहाँ पर चलते हैं। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में mp। इसको बराबर के इस साइड ले आइए उसी तरीके से, तो 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में, इदू को इधर लाएंगे, यहाँ पे बटे में यानी कि भागा में इधर आएगा तो जाएगा गुना में, तो 2mp समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 घटाएंगे 2 की जोड़ेंगे, पहले देखते हैं कोनो कटने वाला है। 2a कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे n नहीं m होगा, क्योंकि m वाले में जहाँ भी m होगा सब n के जगह m होगा। m करिए इसको, यहाँ भी m करिए, mp। ठीक है, m कर दिए। 1 - 2 करेंगे कि 1 + 2 करेंगे, देखिए तो 2a कट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह भिन्न करना पड़ेगा, उसके लिए माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, चलिए समीकरण 1 देखिए, 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में 2np, यानी कि 2np। और दूसरा समीकरण 2a प्लस में m-1 इंटू में d बराबर में 2mp। ठीक है, चलिए घटा दीजिए, चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2a कट जाएगा,
n-1 इंटू में d माइनस में होगा ना, हाँ माइनस में, बराबर में नहीं माइनस में, m-1 इंटू में d बराबर में 2np, अब माइनस में 2mp। अब देखिए इन दोनों में d को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर n-1 माइनस m-1, कोष्ठ बंद करिए d, ये d पहले भी दे सकते थे, बराबर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 मिल रहा है, p मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए 2p। तो यहाँ बच जाएगा m माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2p निकल, सॉरी n बचेगा यहाँ पे n, क्योंकि इनमें n है ना, इनमें बचेगा m, तो n माइनस m। यहाँ पर भी क्या होगा, कोष्ठ को तोड़ेंगे ना, तो n-1 कोष्ठ को हटाइए, n-1 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में d बराबर में 2p इंटू n-m। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा n-m इंटू d बराबर में 2p इंटू n-m। n-m कट जाएगा, दोनों साइड बराबर है, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2p। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ पर है 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में 2np। तो चलिए 2a प्लस में n-1 इंटू d के जगह पे 2p बराबर में 2np। चलिए गुना करिए, 2a प्लस गुना करेंगे तो 2np माइनस में 1 से गुना करेंगे तो 2p बराबर में 2np। ए वाले को रहने देंगे, इस पूरे को उस साइड भेज देंगे, 2a बराबर में क्या हो जाएगा 2np, प्लस में है तो बराबर के साइड माइनस में 2np, ये माइनस में है बराबर के साइड प्लस में 2p, 2np प्लस में 2np माइनस में कट जाएगा, 2a बराबर में 2p, 2a बराबर में 2p, a बराबर 2p बटे में 2, 2 कट जाएगा, a बराबर में p और d बराबर में 2p, a बराबर में p या d बराबर में 2p। तो अब हम लोग करेंगे क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, sp बराबर pq, तो LHS बराबर हम लोग चलते हैं क्या sp। तो चलिए sp, चूँकि sp बराबर सूत्र होता है p/2 इंटू 2a प्लस में p-1 इंटू में d, क्योंकि केवल n के जगह p रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, n के जगह p रख दिए हैं। अब देखिए sp है तो बराबर करिए p/2a रह जाएगा इंटू 2a, 2 गुना a का मान p प्लस में n-1 p-1 इंटू में d का मान 2p, तो 2p। ठीक है, अब देखिए बराबर p/2 इंटू 2p गुना कर दिए प्लस गुना करिए 2p एगो p² माइनस 2p। ठीक है, कोष्ठ को बंद करिए, प्लस में 2p माइनस में 2p, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बराबर में p/2 गुना में 2p², 2 कट जाएगा बराबर p² गुना p, तो pq। तो s क्या आ गया pq, यानी कि देखिए LHS जितना है हल करके RHS आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, यानी कि RHS जितना था LHS को हल करके उतना ही आया, यानी प्रूव्ड हो गया। ये था हम लोगों का सवाल नंबर 45। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।